तेज खबर तेज न्यूज सबसे आगे एसके न्यूज। बॉलीवुड की जानी मानी सिंगर अलका याग्निक आज 55 साल की हो गई है। अलका याग्निक जी का जन्म 20 मार्च 1966 को कोलकाता में हुआ था और अलका याग्निक जी की दिलकश आवाज़ की दीवानी पूरी दुनिया है। उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में से एक से बढ़कर एक गाने दिए और एक मध्य वर्गीय परिवार में जन्मी अलका याग्निक जी ने अपनी मां सुभा याग्निक से शास्त्रीय संगीत सीखा और फिर छोटी सी उम्र से ही गाना शुरू कर दिया। अलका जी ने उस उम्र में अपनी करियर की शुरुआत कर दी जब बच्चों को अच्छे से संगीत की समझ तक नहीं होती। उन्होंने पहली बार आकाशवाणी में भजन गाया था और अलका याग्निक जी ने 6 साल की उम्र में अपना पहला गाना गाया था और जब वे 10 साल की थी तभी उनकी मां उन्हें चाइल्ड सिंगर के तौर पर मुंबई लेकर आई, लेकिन यहां उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्योंकि लोगों का कहना था कि उनकी आवाज़ में मैच्योरिटी नहीं है। और जब राज कपूर साहब ने अलका जी की आवाज़ सुनी तो उन्हें उनकी आवाज़ का जादू साफ दिखाई दे गया और राज कपूर साहब ने अलका जी को डायरेक्टर लक्ष्मीकांत के पास भेजा, जहां लक्ष्मीकांत ने उन्हें 2 ऑप्शन दिए और कहा कि या तो वह तुरंत डबिंग शुरू कर सकती है या सिंगर के तौर पर अपना पहचान बनाने के लिए थोड़ा इंतज़ार कर सकती है। 1980 में अलका जी ने अपना पहला गाना फिल्म पहल के झनकार के लिए गाया था और प्रोफेशनल लाइफ के साथ अलका याग्निक जी की पर्सनल लाइफ भी काफ़ी सुर्खियों में रही है। उन्होंने 1989 में शिलोंग बेस्ड बिजनेसमैन नीरज कपूर से शादी की थी। हालांकि शादी के बावजूद पिछले 27 सालों से अलका जी पति से अलग रह रही है। दोनों के अलग रहने की वजह कोई लड़ाई झगड़ा नहीं बल्कि अपना अपना काम है और अलका जी की लव स्टोरी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। उनकी पति नीरज कपूर से पहली मुलाकात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 1986 में हुई थी। उस वक्त वे अपनी मां के साथ ट्रेन से किसी काम के लिए दिल्ली गई थी। तब उनकी मां की फ्रेंड का भतीजा यानी नीरज उन्हें स्टेशन पर रिसीव करने आए थे और एक इंटरव्यू में अलका जी ने बताया था कि उनकी ट्रेन सुबह स्टेशन पहुंची थी, इसीलिए नीरज जी उन्हें और उनकी मां को लेने स्टेशन पर पजामा पहनकर ही आ गए थे। उन्हें इस लुक में देखकर वे काफ़ी हैरान रह गई थी और उन्होंने सोचा कि इस तरह से कोई कैसे आ सकता है, जबकि अलका जी को पहली बार देखकर नीरज जी को लगा कि ये कितनी ग्लैमरस है। और अलका जी और नीरज जी का रिश्ता स्टेशन से शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे उनकी दोस्ती हुई और नीरज जी अपने बिजनेस के सिलसिले में जब भी मुंबई आते तो वह अलका जी के घर उनसे मिलने जाते थे। इस तरह दोनों ने 2 साल तक अपनी दोस्ती निभाई। इसके बाद उन्होंने अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का सोचा और 1988 में अपने पेरेंट्स से शादी करने के बारे में बात की थी और दोनों की फैमिली के रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन फैमिली उनके करियर को लेकर भी चिंतित थी। दोनों का काम अलग अलग था और इस वजह से दोनों को अलग रहना पड़ता था और 1988 में अपने माता पिता से शादी के बारे में बात की थी और दोनों की फैमिली को रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन फैमिली उनके करियर को लेकर भी चिंतित थी और दोनों का काम अलग अलग था और इस वजह से दोनों को अलग रहना पड़ता था। और पेरेंट्स ने समझाया भी आगे चलकर दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम हो सकती है और अलका जी और नीरज जी दोनों इतने करीब आ गए थे कि अलग होना मुश्किल था, इसलिए दोनों ने फैमिली को राज़ी कर लिया और 1989 में शादी कर ली। और अलका जी ने एक इंटरव्यू में बताया था नीरज जी ने मुंबई में बिजनेस शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन वे एक छोटे शहर से थे और मुंबई में खुद को स्थापित नहीं कर पाए। यहाँ बिजनेस शुरू करने के बाद उनका बहुत सारा पैसा डूब गया, इसीलिए उसने कहा कि वे शिलोंग में ही अपना बिजनेस करेंगे। और इसी बीच पति पत्नी दोनों के रिश्तों में कड़वाहट भी आई, लेकिन फिर दोनों ने इसे आपसी बातचीत से सुलझा लिया। दरअसल शादी के बाद अलका जी ज़्यादातर समय काम के सिलसिले में मुंबई में ही रहती थी और वही उनके पति नीरज को अपने बिजनेस के लिए शिलोंग में रहना पड़ता था। काम से समय निकालकर अलका जी कभी कभार शिलोंग चली जाती थी तो कभी नीरज जी मुंबई आ जाया करती थी। ये सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा और दोस्तों लॉन्ग डिस्टेंस होने के बावजूद भी वे एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, इसलिए वे अलग रहकर भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वे अपनी ज़िंदगी में खुश हैं और आपको बता दें कि दोनों की एक बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है। और देखते ही देखते आज बॉलीवुड की सुप्रसिद्ध गायिका अलका याग्निक जी 55 साल की हो गई है। तो हम लोगों की तरफ से अलका याग्निक जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और वे जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो और ऐसे ही जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा